हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। तो मैं जा रही हूँ सदर और आज है संडे। तो मैं आज जा रही हूँ संडे का पटरी मार्केट करने के लिए, जो कि बहुत फेमस है दिल्ली का सदर पटरी मार्केट। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ मिठाई पुल। तो ये मिठाई पुल है, आप सदर मेट्रो से भी जा सकते हैं और आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो ई रिक्शा या फिर बस इससे भी जा सकते हैं। तो देखिए ये सदर यहाँ मिठाई पुल से स्टार्ट हो चुका है। और ये सारा जो मार्केट होता है ना, ये सिर्फ संडे को लगता है इस तरीके से। अदर दिन आपको दुकानों से सामान मिल जाएगा और ऐसे इस तरीके से आपको पटरी मार्केट का सिर्फ संडे को ही आपको नज़र आएगा। तो ये देखिए ये लहंगे वगैरह के भी लगे हुए थे यहाँ पे, जो कि आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाते हैं, पर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो बोला और आपने ले लिया तब तो आपको कोई रेट ठीक नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लहंगे वहंगे तो यहाँ से ना लेकर के चांदनी चौक से ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ तो आप कॉस्मेटिक ले ले, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉस्मेटिक वगैरह या फिर इस टाइप के सूट भी, ये भी ठीक रेट में ही मिल रहे थे। ये 200-250 के थे पूरे ही सूट। और इसके साथ जैसे लेगी वगैरह भी थी, कुछ कुर्ती वाले भी थे और कुछ लेगी के साथ भी थे। ये सारे कुर्ती 200-200 रुपये वाले थे, सिर्फ कुर्ती थे। और फिर मैं आगे चली गई अभी, क्योंकि आपको भी पता है कि सब जगह बारिश हो रही है, तो यहाँ पे भी बारिश हो रही है सदर में। और इतना बुरा हाल था ना सदर में, इतना कीचड़ कीचड़ कीचड़। कम से कम यहाँ पे तो मतलब, क्योंकि ये दिल्ली है, राजधानी है और सदर इतना बड़ा मार्केट है, कम से कम यहाँ के मार्केट को तो केजरीवाल को, सरकार को मतलब सही कराना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, ये किसी का भी काम हो, मतलब राजधानी है ये, तो यहाँ का साफ़ सुथरा और क्लीन रहना चाहिए। यहाँ पे मतलब सभी राज्यों से लोग आते हैं अपने दुकान के लिए, सामान वामान लेने के लिए। अब मैं अभी तो दिल्ली में हूँ, पहले मैं मथुरा में थी, तो मैं मथुरा से सामान लेने के लिए आती थी यहाँ पे। और अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली यहीं से लेती हूँ। तो ये देखिए, अगर आपको इन सब का प्राइस जानना है तो मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो आप उसमें आप देख सकते हैं कि करके। तो आपको ये है कि कोई जैसे बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो आप 10 से 20 हज़ार में भी सदर से सामान ले जा कर के आप बिज़नेस बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में किस टाइप का सामान बिकता है। आपको यहाँ पे सभी प्रकार का सामान मिल जाएगा और सभी सस्ते से सस्ते रेट में भी मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप दुकानों से भी सामान लेना चाहते हो, दुकानों से भी मिल जाता है। इस टाइप का पटरी का सामान लेना चाहते हैं तो पटरी का भी मिल जाता है। मैं बस आपको इतना दिखा रही थी कि अभी इस टाइम पे ना काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, आज संडे वाला मार्केट है, तो बहुत भीड़ थी। और ये देखिए मैंने इस दुकान से काफ़ी ज़्यादा सामान ले लिया है। मेहंदी के काफ़ी डब्बे ले लिए हैं मैंने, क्योंकि जन्माष्टमी पर मेहंदी वगैरह काफ़ी सेल होता है। और बाकी सारा सामान भी मैंने सब ले लिया है और मैं बस अब बिलिंग करवा रही हूँ। तो बस देखिए हर जगह कीच है। अब देखिए ये वाला जो रोड है ना, ये रूई मंडी वाला है, मतलब गली है। और उसके बाद मतलब हर जगह यही हाल था। उसके बाद मैंने सारा सामान लिया अपना और फिर मैं ये जा रही हूँ अब घर। अब मैं सीधे अपने पार्लर पे जाऊँगी, पहले तो सामान रखूँगी और फिर जाके घर जाऊँगी मैं। और सबसे पहले तो मैं ना नहाऊँगी, क्योंकि मतलब इतना पूरा मेरा प्लाज़ो गंदा हो गया ना कीच कीच की वजह से। और वैसे तो मौसम इतना अच्छा सा हो रखा है, बारिश वारिश हो रही है, लेकिन उमस हो रही है, उमस बहुत हो रही है। बस दिल्ली की सड़कों में ये रहता है कि साइड तो सुकून सा रहता है, थोड़ा हरा हरा सा। और ये मैं आ गई थी घर, और घर में अब मैं जा रही हूँ नहाने। और नहा के हाथ मुँह धो के अच्छे से, मतलब नहा के और घर में थोड़ा सा पानी वानी पी करके नाश्ता करके मैं आ गई थी दुकान पे। और मैं रास्ते में से मैंने रसगुल्ले लिए थे आते टाइम। तो ये रुद्र को बहुत पसंद है, राधिका को भी बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो ये रुद्र खा रहा है रसगुल्ले। और उसे और वैसे भी छोटे बच्चों को तो ना मीठा चटपटा भी अच्छा लगता है, मीठा भी अच्छा लगता है किसी किसी बच्चों को। तो मेरे बच्चों को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, और उसे बहुत पसंद है मीठा। तो अभी वो बहुत टेस्ट ले करके और खा रहा है रसगुल्ले। और ये कल ही परसों ही मैंने सफाई करी थी सारा, और अब ये सामान सारा है तो ये मैं लगा रही हूँ अभी। तो ये सारा, तो ये मैं आपको सामान दिखा रही हूँ। और ये रुद्र अभी मोगली देख रहा है, तो ये इसका बस यही काम है। और ये जो खाट सी रखी हुई है ना, मैंने इसी के लिए रखा हुआ है दुकान में कि ये थोड़ा रेस्ट कर लेता है दोपहर में। और अभी बहुत गर्मी हो रही है तो मैं पंखा भी लगा देती हूँ, तो ये आराम से खेलता रहता है, टीवी देखता रहता है और सो जाता है। और मतलब बीच बीच में मैं खाना वाना भी खिलाती हूँ, दूध भी पिलाती हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ टीवी देखता है, खेलता भी है। और ये सारा सामान लाई थी मैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। और मतलब सदर से सामान लाने में बहुत इस बार भी थक जा रहे हैं, क्योंकि ना पहले जब अंदर से आप सामान लेती हो ना मार्केट में से, तो आपको रिक्शा
ये सब बहुत ईज़िली मिल जाता था, अब ईज़िली नहीं मिलता है क्योंकि ना अभी सदर में मेट्रो स्टेशन बन रहा है, तो वो पूरा ही खोद-खाद के उन्होंने बिल्कुल कचर-पचर कर रखा है। ऊपर से भी बारिश में तो और ज़्यादा ही कचर-पचर हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार है पूरा ही रास्ता पूरा ही मतलब बिल्कुल खिचड़ी पका रखी है रास्ते की तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। अब ये देखिए ये सारा सामान है मतलब कॉस्मेटिक का ही सारा सामान है। तो ये काजल है, पायल है और ये सारा ये देखिए ये मैंने लिया है पैरों में लगाने वाला महावर है, इसमें थिनर है। तो महावर जो आए थे 50-50 के आए थे जिसमें 12 पीस होते हैं। ये थिनर का डब्बा है, ये 120 का है। और ये देखिए ये आपका 50 का पूरा डब्बा आया हुआ है। और ये मैंने एक अपने लिए लिया है और एक भाभी के लिए, भाभी ने मंगवाया था तो मैंने भाभी के लिए लिया है, मतलब अपने लिए तो क्या ही मैंने दुकान के लिए लिया है। और ये नेल पेंट है, इसमें 60 रुपये वाले दर्जन भी हैं और 120 वाले दर्जन के भी हैं नेल पेंट। तो ये सारा एक एक करके सामान है जो मैं सारा लेके आई थी और अभी मैं सारा सामान निकाल के रख रही हूँ। और ये 120 वाले दर्जन के हैं, तो ये सारा मैं निकाल के रख रही हूँ सारा सामान, फिर अभी मुझे दुकान में लगाना है। आज तो मैं काफ़ी थक गई थी वैसे, मतलब कहीं भी बाहर जाओ सामान के लेके आओ जाओ अकेले में, मतलब भारी उठा के तो ना बहुत आज हालत ख़राब हुई थी। और ऊपर से ना ये उमस वाली गर्मी और फिर इतनी ये कीच पीच, समझ में नहीं आता कितनी गर्मी पड़ रही है। सो मतलब बारिश हो रहा है, बारिश होने के बाद भी इतनी किचड़ 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 सी रहती है। तो ये सारा सामान है जो मैं लेके आई हूँ। और ये है सेफ्टी पिन का डब्बा, ये कुमकुम वगैरह, और ये है तो ये एक एक करके मैं आपको सामान दिखा रही हूँ सारा। तो ये बाँसुरी थी और ये देखो ये कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो लेके आई थी मैं, क्योंकि कल ही जन्माष्टमी है। तो मैं वैसे तो मैं दुकान का ही सामान लेने के लिए गई थी। एक तो ना एक्चुअली मेरा जो थ्रेडिंग का धागा है वो ख़त्म हो रहा है और भी बहुत सारे सामान ख़त्म हो रहे थे, तो मैं वो सब लेने के लिए गई थी। और क्योंकि कल ही जन्माष्टमी है तो मैंने थोड़ा बहुत सामान मतलब जन्माष्टमी से भी रिलेटिव ले लिया। तो जैसे मैंने बंसी ले ली है यहाँ पे, और भी थोड़े बहुत कुमकुम और थोड़े बहुत सामान ले लिए हैं जन्माष्टमी के, तो वो भी सारे सेल हो जाते हैं। तो ये एक डब्बा है पैंटी का था, क्योंकि आपको पता है कॉस्मेटिक की लेडीज़ की दुकान है तो ये सब भी सेल होता है। और ये चिमटियों के डब्बे थे, ये 150 का है और एक 120 का है। और ये बैलून के पैकेट, क्योंकि जन्माष्टमी पे ना बैलून वगैरह भी इधर बहुत सेल होता है, तो मैं उसके लिए भी ले आई थी। और ये कुछ सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो कि मैं लेके आई थी। तो ये आप अपने घर के लिए भी बच्चों के लिए लेके आ सकते हैं। पर ये ना ये जो कछुआ है ना ये बहुत महंगा है, ये मतलब 70 रुपये का एक है। इतना महंगा तो सदर से ही आया हुआ है। और ये वाला है, ये आया था 120 का सदर से, सोचो फिर हमें सेल भी करना है तो उसमें भी थोड़ा बहुत मार्जिन हमको ऐड करना पड़ता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इस सब चीज़ों में मार्जिन नहीं रहता है, अगर अच्छा एरिया है ना तो आपका अच्छा खासा सेल हो जाता है। बस आपको ना मतलब सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि आपको मतलब आपके एरिया में क्या चीज़ सेल होगा, आपको सही चीज़ें रखनी है। जो चीज़ें ज़्यादा आपका सेल हो बस आप कोशिश करिए कि वही चीज़ें ही लाएँ, और मतलब रेट में बहुत ज़्यादा आप मार्जिन ना रखें और इतना भी कम ना रखें कि आपको प्रॉफिट ना हो। देखिए प्रॉफिट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट सभी कमाते, क्योंकि सब उसी से ये देखिए अपना रोज़गार से घर गृहस्थी सब चीज़ चलाते हैं। तो ये है थ्रेडिंग का धागा जो कि 250 का डब्बा आया था पूरा। और ये क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न है तो मास्क, पील ऑफ मास्क, स्क्रब, ये सब भी काफ़ी सेल होते हैं, तो मैं ये सब ले आई। और ख़ास करके मेहंदी के डब्बे बहुत ख़त्म हो रहे थे तो मैंने वो सारे डब्बे भी बहुत सारे ले लिए हैं। इसमें कुछ इमरजेंसी वाले भी हैं, मेहंदी है जो कि तुरंत लगाते हैं और फटाफट और तुरंत निकल जाता है। और ये है मेहंदी जो बालों में लगाने वाली होती है। तो ये सारा सामान था जो कि मैं आज लेके आई थी। वैसे तो ये ज़्यादा सामान नहीं है और कम भी नहीं है पायल वायल काफ़ी पैसों के, मतलब सदर में ना पैसे लेके जाओ और पता ही नहीं चलता है कब ख़त्म हो गए। एक्चुअली पता है क्या, जब आप टॉयज़ लाते हो ना ज़्यादा, गाड़ी वगैरह या फिर कार वार जो बच्चों के खिलौने होते हैं, तो उससे थैला ज़्यादा भर जाता है, तब लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाए हैं। और टॉयज़ ना ला के कॉस्मेटिक की छोटी छोटी चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब कितना भी पैसे लेके जाओ सब खत्म हो जाता है। आइसक्रीम लेने नहीं जाना है, बाल कटवाना है। नहीं, बाल कटवा के आओ। नहीं, बाल कटवा के आना है। नहीं, बाल कटवाना है, बाल कटवा के आओ। बाल कटवाना है, बाल कटवाओ। नहीं, बाल कटवाओ। बाल, अब कहाँ जा रहे हो? अब आइसक्रीम लेने?
बाल कटवा के आ गए, नहा के भी आ गए। अब कहाँ जाओगे? आज टिलिम लेने जाओ। थैंक्स।